पूरे उत्तर भारत में अच्छी खासी बारिश हो रही है और 11 जुलाई को देश भर में मानसून एक्टिव रहने वाला है। आईएमडी ने उत्तर पूर्व के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया, जबकि उत्तर भारत में या पूर्वी भारत में बारिश का एक असंतुलन सा जारी है। कई जगह पर बारिश नहीं, धूप निकली रहेगी, कई जगह पर आंधी तूफान और बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में फैल चुका है, क्योंकि 11 जुलाई के दिन भारत भर में किस तरह से मौसम रहने वाला है, इस पर मैं पूरा वीडियो आपको आगे बताने वाला हूं। किन राज्यों में ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, किन राज्यों में उमस रहेगी, किन राज्यों में ज़्यादा समस्या हो सकती है, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और संभावना है आज भी बारिश होने की। मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीप में भारत में बारिश की गतिविधियां कम रहने की उम्मीद है। आईएमडी के अनुसार कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक और भारी बारिश हो सकती है, आंधी चलेगी, बिजली गिर सकती है। इसके लिए चेतावनी भी पहले ही जारी कर दी गई है, और ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ के से हालात भी रह सकते हैं, और यातायात भी इससे स्वाभाविक रूप से सीधा प्रभावित रहेगा। किसानों और यात्रियों को बहुत सतर्क रहने की सलाह दी गई, क्योंकि किसान खेत में और यात्री रास्ते में रहेंगे, तो दोनों ही जगह इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बहरहाल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश में जुलाई 11 का मौसम कैसे रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश रहने की संभावना है। आंधी हल्की फुल्की रह सकती है, बहुत ज्यादा तेज गति से हवा नहीं चलेगी, लेकिन तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 25 से 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रह सकता है। और कुछ दूरी पर पंजाब भी है, पड़ोसी राज्य हरियाणा है, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ आंधी भी चलेगी। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश रहने की चेतावनी जारी की गई है। रेड से लेकर के ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया गया। फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है, खास करके पहाड़ी जिलों में। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है, और आज होने वाली बारिश कुछ जिलों में तो बहुत भारी बारिश होगी, तो कुछ जिलों में मौसम खुला साफ रह सकता है, कुछ जिलों में आंधी और बिजली चमक सकती है। भारी बारिश के अनुमान के पहले आईएमडी ने सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में आसपास के क्षेत्रों में बारिश को लेकर के अनुमान जताया है। इसके अलावा कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़, वाराणसी में संत रविदास नगर, जौनपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं, जालौन में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बारिश की चेतावनी यहां भी है, जिसमें दमोह, मंडला, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, इंदौर, रायसेन, सीधी, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, भिंड और धार में भारी बारिश और आंधी को लेकर चेतावनी जारी की गई है, और इस दौरान 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं भोपाल में आज यानी 11 जुलाई को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन कभी धीमी तो कभी तेज बारिश जारी रहेगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में मौसम सामान्य है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि बारिश सामान्य से 15% कम है। बिहार की राजधानी पटना में 23 जिलों के लिए आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट है। कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, सोलन में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। क्योंकि कई पहाड़ी राज्यों में इस वक्त जो धार्मिक यात्राएं चल रही हैं, मसलन उत्तराखंड में चारधाम यात्रा है, हिमाचल प्रदेश में भी कई बड़े गुरुद्वारा और कई बड़े धाम हैं, तो वहाँ भी लोग जाते हैं, तो पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। इसलिए भी वो यात्री जो चारधाम यात्रा पर हैं या फिर अमरनाथ जी यात्रा के लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, या हिमाचल प्रदेश में किसी बड़े धार्मिक स्थल पर वे पूरे श्रद्धा भाव से जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई समस्या ना हो, इसके लिए पहले ही फॉरकास्ट आप समझ करके चलें, तो आपके लिए, परिवार के लिए ये सुविधाजनक होगा और आप किसी भी मुसीबत में फंसने से बच जाएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो मौसम मनाली में आज का रहेगा, 11 जुलाई का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहने वाला है, न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास रहेगा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है, और इसमें चारधाम यात्रा की शुरुआत चूंकि हरिद्वार से होती है, हरिद्वार में गंगा स्नान के साथ सभी श्रद्धालु आगे जाते हैं, तो हरिद्वार भी अछूता नहीं है इससे। हरिद्वार से आगे बढ़े तो ऋषिकेश में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो साथ ही अब पर्यटन क्षेत्र नैनीताल, हालांकि वहाँ पर धार्मिक यात्रा तो नहीं होती, लेकिन हाँ, नैनीताल में
अगर कैची धाम को छोड़ दें तो इसके अलावा बाकी जो पर्यटक हैं वहाँ सब घूमने फिरने और वेकेशन के लिए जाते हैं, जबकि कैची धाम आस्था का केंद्र है। तो यहाँ भी भारी बारिश की चेतावनी है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो लैंडस्लाइड भी स्वाभाविक रूप से हो सकता है। इस बीच करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। राजधानी देहरादून में आज का जो अधिकतम तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जिसके चलते यहाँ पर मौसम बारिश का एक बार फिर से बन सकता है। हालांकि ये सब कुछ जो पूरे देश में हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है, उस क्षेत्र की अगर बात करें तो बंगाल से आगे मौसम का अपडेट आपको देते हैं, क्योंकि बंगाल से सिस्टम एक्टिव रहे हैं। और वहां की बात करें तो आईएमडी ने अनुमान जताया कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में अगले कुछ दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। गरज चमक भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है। जिन जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया उनमें दमदम, अलीद्वारपुरा और बैरकपुर, हल्दिया, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक शामिल हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी को ध्यान में रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, खास करके अगर पहाड़ी राज्यों में जा रहे हैं और उसके भी अलावा खासकर अगर उत्तराखंड जा रहे हैं, तो बहुत तैयारी के साथ जाएं और कोशिश हो कि आप अभी ना जाएं। बारिश के बाद ही अब प्लान बनाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बारिश के समय वहाँ हालात उतने अच्छे नहीं रहते हैं। हालांकि कुछ लोग गए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यात्रा बंद है, यात्रा चल रही है, चुनौतियों के बीच चल रही है, लेकिन वो चुनौतियाँ काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो प्रकृति से ज़्यादा दो चार करने की, जद्दोजहद करने की क्या आवश्यकता है। बारिश रुक जाए उसके बाद आप जाइए, बहुत प्लेजेंट वेदर हो जाएगा बारिश के बाद। जुलाई, अगस्त पूरा बारिश रहती है और अगस्त एंड में, मिड अगस्त से बारिश हल्की होना शुरू हो जाती है। तो अगस्त एंड या सितंबर या अक्टूबर में आप प्लानिंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है आपके अपनों के लिए। तो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रैवल प्लान करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।